रामबन की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर लैंडस्लाइड के बाद भयानक तस्वीर सामने आई है। रामबन में पहले बादल फटने की खबर आई, उसके बाद बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड। अब जब मलबा वहां पर से हटाया गया तो मलबे से करीब 3 लोगों के लाशें मिली है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद आए मलबे में कई घर बह गए थे और इसी मलबे के चपेट में आने से लोगों की जान गई है। कई लोग लापता है, 5 लोग लापता होने की खबर है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर बादल फटने के बाद अचानक ही सैलाब आया और सैलाब अपने साथ जो मकान थे उन्हें बहा ले गया और मकान में मौजूद 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊपर वाला बचाए, ऊपर वाला बचाए। ये वो जगह है जहां पर शायद मकान रहे होंगे, जहां इस वक्त मलबा छाया हुआ है और चारों तरफ मलबा बिछा हुआ है। और यहाँ देखिए पानी का जो स्रोत है बहुत ज़्यादा तेज़ है। अमूमन यहाँ पर बताया जाता है कि ये बरसाती नाले हैं, जब बारिश होती है तब इनमें पानी आता है, ज़्यादा पानी नहीं बहता है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि इसमें अचानक ही पानी का जो बहाव है बढ़ गया था। अब आपको हम जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर दिखाते हैं। रियासी में भी इसी तरह की घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फटने के चलते एक गांव के ऊपर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते मकान जमींदोज हो गए और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी चला है और ये चलाया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीर रियासी की तस्वीर है, जहां पर एक मकान इस मलबे के चपेट में आ गया और इस मकान में मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन के लोग मलबा हटाकर शवों को बाहर निकालने के लिए पहुंचे थे और बहुत ही दुखद घटना ये हुई है रियासी में, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए किस तरह से ये ढलान का हिस्सा है जिसके ठीक नीचे वो मकान मौजूद था और ऊपर से जैसे ही पानी के साथ मलबा आया तो मकान की नींव को उसने हिला दिया और मकान जमींदोज हो गया और पीछे से जो मलबा आया था वो पूरा का पूरा मलबा इस मकान के ऊपर आ गया और इसमें जो लोग मौजूद थे उस मलबे में दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन होते होते किसी को बचाया नहीं जा सका। अब पहाड़ों से चलते हैं मैदान की ओर। मैदान में पंजाब में भी इस वक्त हालात बेहद खराब है। पंजाब में सैलाबी आफत के बीच एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गुरदासपुर की, डेरा बाबा नानक इलाके की। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर भी सैलाब यानी कि बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के चलते लोग फंस गए अपने घरों में, जिन्हें अब निकालने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया है और जो वायुसेना के जवान हैं एक एक करके लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और सरहदी इलाकों में बेहद ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना पानी भर गया है कि लोगों तक पहुँचा नहीं जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को खाना और दूसरी ज़रूरत के सामान भी पहुँचाए जा रहे हैं। गुरदासपुर के दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों को बचाने के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। अभी भी कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है और वहां पर सेना पहुंच रही है, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं और लोगों को बचा रही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस वक्त नदी में बहाव आप देखिए, तेज बहाव को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त पंजाब के कई जिले, जिसमें गुरदासपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वहाँ पर लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में परेशान हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए, अब जहाँ से ट्रैक्टर गुजर रहे हैं सड़कें हैं लेकिन पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। अब ट्रैक्टर के जरिए लोगों को हटाया जा रहा है, दूसरी जगहों में शिफ्ट भी किया जा रहा है। अब चलते हैं गुजरात, जहां पर इस वक्त सैलाब भी आफत बना हुआ है। साबरकांठा में भारी बारिश के बाद गाड़ियों के जल समाधि की तस्वीर सामने आई है। देर रात तक अचानक बारिश के बाद 15 गाड़ियां डूब गई। ये गाड़ियां एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसके बाद ये बारिश के बाद जो पानी भर गया था उसमें फंस गई। अब देखिए कि पूरा का पूरा ये पार्किंग लॉट है। ये तालाब जैसा नजर आ रहा है लेकिन तालाब नहीं है। ये पार्किंग लॉट है जहां लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, जो पूरी तरह से पानी में अब डूबा हुआ है। लगभग यहाँ पर सोचिए कि 2.5 से 3 फीट पानी भर गया है और हो सकता है कुछ जगहों पे इससे ज़्यादा हो, जिस वजह से ये गाड़ियाँ पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और साबरकांठा गुजरात में भी लगातार बारिश के चलते इस वक्त जो स्थिति है शहरों की वो बहुत ही मुश्किल भरी है। अब सैलाबी आफत से तबाही और उसकी तस्वीरें गुजरात के मोडासा से भी आई हैं, जहां पर एक युवक अपनी कार के साथ बह गया। इंद्रासी नदी के तेज बहाव में एक कार फंस गई थी, जिसमें 2 लोग सवार थे।
लेकिन एक शख्स सैलाब में बह गया, दूसरे को बचा लिया गया। सूचना मिलने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंची थी और जैसे तैसे कार सवार एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरे को बचाने में कामयाबी नहीं मिली। और यहाँ पर तीसरे शख्स की भी तलाश की जा रही है, यानी कि 2 लोग तो बचा लिए गए, तीसरा शख्स यहाँ पर बह गया है। और ये गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से जो गाड़ी है नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती हुई आगे जा रही है। तो मोडासा गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक उफनती नदी को पार करते वक्त एक गाड़ी चपेट में आ गई और इसमें मौजूद 3 लोगों में से 2 को तो बचा लिया गया और एक इसमें लापता बताया जा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं पहाड़ों की ओर। उत्तराखंड के बागेश्वर से तस्वीर आई है। बागेश्वर के कपकोट में सैलाब प्रभावित इलाके में जायजा लेने पहुंचे विधायक खुद ही फंस गए। पानी के तेज बहाव में विधायक का गनर बह गया, जिसको बाद में तुरंत एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया और गनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और गनर को मामूली चोट आई है। तो आप समझिए कि जिस वक्त वहां पर हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, तब भी सामान्य नहीं है। ये नदी आप देख रहे हैं, इस नदी को पार करके जो विधायक हैं वो दूसरी तरफ जा रहे थे जायजा लेने के लिए, तभी उनका गनर इस तेज बहाव में पांव फिसलने से फंसा और नीचे की ओर बह गया और वहां पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से उसको आगे रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, तेलंगाना के मेदक जिले में, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ मंजीरा नदी पूरे उफान पर है, जिसके गिरफ्त में आने से नदी किनारे मौजूद ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर आ गया है। डैम से 70,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते पूरा इलाका डूबने के कगार पर है और इसका एक बड़ा हिस्सा आप देखिए, जो नदी का बड़ा सा हिस्सा है वो इस वक्त जो मंदिर है, मंदिर के अंदर तक जा चुका है। अब देखिए, ये पहाड़ी है, चट्टान है, उसके साथ में ये मंदिर बना हुआ, प्राचीन मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है और उसके पास से ये नदी गुजरती है। लेकिन पानी इतना ज़्यादा आया है कि ये पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है इस वक्त इस नदी के जद में आ चुका है। 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके चलते मेंढक में ये जो आप देख रहे हैं, मेंढक की जो जगह है, ये प्राचीन दुर्गा मंदिर है, ये पूरी तरह से इस वक्त नदी के अंदर समा चुका है। अब चलते हैं मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, जहां धार से तस्वीरें आई हैं। तेज बहाव के बीच पुल को पार करने की कोशिश में एक युवक की जान पर बनाई। ये देखिए, बाइक पर सवार ये युवक इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और बैलेंस बिगड़ा और वो अपनी बाइक समेत इस बहाव में बहने लगा। गनीमत ये रही कि इसने खुद को बचा लिया, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक था इस तरह से उफनती नदी को पार करना। देखिए, रोजाना ऐसी तस्वीर आती है, इसको देखकर भी लोग सबक नहीं सीखते हैं और जब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बहाव है पानी में, तो कैसे इस बाइक को ले जा रहे हैं, वो भी इतने किनारे से। अब बनारस की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नमो घाट इस वक्त डूब चुका है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए हिदायत दी गई है। वाराणसी के सभी घाटों का संपर्क इस वक्त कटा हुआ है। तो बनारस की तस्वीर देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर, जहां पर लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से इस वक्त तमाम जो घाटें हैं डूबी हुई हैं और प्रशासन की ओर से घाटों के आसपास रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि वो ध्यान रखें, क्योंकि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो ऐसे में घाटों को पार करते हुए पानी रिहायशी इलाकों के अंदर घुस सकता है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए गंगा नदी के प्रचंड पहाड़ से गाजीपुर, बलिया, वाराणसी के हालात इस वक्त काफ़ी विकट हैं और योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले ही गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और उन्हें बताया गया कि किस तरह से वो इलाके हैं जो गंगा नदी के जलस्तर के बढ़ने से, बाढ़ की वजह से डूबे हुए हैं, क्योंकि नुकसान जो हुआ है उसका जायजा इस वक्त मुख्यमंत्री हवाई सर्वे के जरिए ले रहे हैं। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं अलकनंदा नदी, जी हाँ, अलकनंदा नदी यानी उत्तराखंड की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते जो घाट के किनारे मौजूद थे मंदिर या घाट के पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो किनारे पे मौजूद घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जो मंदिर है उसमें से कई डूब गए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ऊपर के जो गेट बने हुए थे, जो द्वार बने हुए थे, उसकी निशानी देखने को मिल रही है और आसपास आप देख रहे हैं कि जो यहाँ चबूतरा था पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है
और लगातार जो ऊपरी इलाकों में यानी पहाड़ी ऊंचाई के इलाकों में बारिश हो रही है, उसी के चलते अलकनंदा नदी के जलस्तर में ये वृद्धि हुई है और तेज बहाव के चलते जो आसपास कटान है उससे खतरा काफी बढ़ गया है। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर आपको दिखाएं, जहां भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तमाम इलाके पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं, क्योंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और एक के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। सड़कें डैमेज हो गई हैं, पुल डैमेज हो गए हैं, मकान यहाँ पर तबाह हो गए हैं और सबसे ज़्यादा खतरा रिहायशी इलाकों पर है जो इन नदियों के किनारे बने हुए हैं। और यहाँ पर लगातार आप सुन रहे हैं कि जो प्रशासन की ओर से लोगों को यहाँ पर चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि किनारे जो लोग हैं वो इस वक्त सुरक्षित जगहों तक चले जाएं। तो प्रशासन की ओर से कोशिश है कि भले ही नदी के वेग को ना रोक पाए, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी कोई क्षति ना हो, वो लोग सुरक्षित रहें। अब चलते हैं हम अंबाला। अंबाला में भी इस वक्त बरसात के बाद सैलाब ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अंबाला के कई इलाकों में इस वक्त पानी भर गया है। ये रिहायशी इलाके देख रहे हैं जहां पर पानी थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन जब पानी भरा हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो मौजूद मकान है वहां पर आप दाग आपको नजर आ रहे हैं, करीब करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पहले पंजाब और हरियाणा के अंबाला में भी जो बरसाती नदियां हैं वो पूरे रौद्र रूप में है। इस वक्त मैं अंबाला कैंट में टांगरी नदी के किनारे पर हूं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी जो है कल रात जब अचानक से पानी आया उसके बाद काफी ज्यादा पानी जो था वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया। कम से कम 3 से 4 फीट पानी जो था यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूं तो आप ये साथ में मेरे खाली प्लॉट देख सकते हैं और इस प्लॉट के अंदर जो एक ये छोटा सा एक गड्ढा बनाया गया है शायद निर्माण के लिए, उसके अंदर भी टांगरी का ही पानी जो है वो देखा जा सकता है। और ये पूरी की पूरी दीवार जो थी ये कल पूरा आप देखें इसके अंदर भी पूरा कम से कम 3 फुट से ऊपर ये दीवार है सड़क से और यहाँ पर पूरा पानी जो था अंदर आ चुका था। और अगर मैं लेवल की यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी भी पूरी की पूरी इस गलियों में गाद जो है वो भरी हुई है। यहाँ तक जो था पानी का निशान जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक टांगरी के पानी की मार थी और आगे जो घर है वो अभी भी पानी के नीचे जो है वो आप सामने दीवार देखेंगे उस पे आपको निशान जो है वो नजर आएगा। सिमटेड दीवार है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 फुट के आसपास पानी जो था वहां पर उस घर में था